नमस्कार, सलाम दोस्तों। आइए सुनते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार और आलोचक सुभाष चंद्र जी की व्यंग्य रचना कल्लू मामा का इश्क उर्फ कल्लू मामा जिंदाबाद। सयाने कहते हैं कि हर बंदे को अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी बर्बाद करने का हक है, बस उसके पीछे इसके लिए भरपूर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कल्लू मामा के पास इसकी कतई कमी न थी। इसी इच्छा शक्ति का कमाल था, वे पिछले लगातार 10 वर्षों से एक अदद इश्क करने पर आमादा थे। इस सपने को पूरा करने के लिए कल्लू मामा ने दिल से लेकर जेब तक का सारा जोर लगा दिया। लगभग 3 दर्जन कन्याओं से उन्होंने प्रेम निवेदन किया। उनमें से 2 दर्जन ने स्वयं अपने नाजुक हाथों से या अपनी ऊंची एड़ी की चप्पलों से उनके इश्क की मरम्मत की, तो कुछ एक के भाई बापों ने अपनी लाठियों हाकियों से यह शुभ काम संपन्न किया। इन प्रकरणों में उनकी 3 बार पसली टूटी, 4 बार दांत टूटे, जबकि पैरों की हड्डी सिर्फ 1 बार टूटी। इतना कुछ हुआ, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चूंकि गांव में प्रेम वगैरह की संभावनाएं कम और पिटने की संभावनाएं ही ज्यादा थीं, सो कहीं बात नहीं बनी। हार कर उन्होंने बाबा की जेब से नोट और माँ के संदूक से कुछ गहने कम किए और सीधे मुंबई में अपने मित्र रघु की शरण में आ गए। उसे अपनी सारी राम कहानी सुनाई। सुनकर रघु गंभीर हो गए। चूंकि गंभीरता के माहौल में शरीर में निकोटिन की कमी हो जाती है, सो उन्होंने एक बीड़ी सुलगाई, धुआं उगला, फिर बोले, सुनो भाई कल्लू, तुम्हारे मर्ज की एक ही दवा है, फेसबुक। उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, पर फेसबुक चलाने को कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? सुनते ही कल्लू किलक कर बोले, बिल्कुल। अगले दिन से ही कल्लू अपनी ड्यूटी के बाद कंप्यूटर सीखने जाने लगे। सिर्फ 10 दिन में कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ उन्होंने इतना कंप्यूटर सीख लिया कि फेसबुक चला सके। बस उसी रात से उन्होंने फेसबुक में जितनी लड़कियों की तस्वीर दिखी, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। 3-4 दिन में दर्जन भर कन्याएं उनकी फ्रेंड बन गईं। अब वे रात को 3-3 बजे तक या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते या चैटिंग का जुगाड़ बिठाते। एक रात एक घटना घटी। उन्होंने जैसे ही फेसबुक खोला, चैट बॉक्स में मिस शालू नजर आई। वे उनकी नई नई फेसबुक दोस्त बनी थी। कल्लू उन्हें देखते ही खिल गए। वाकई शालू रानी की खूबसूरती चकाचक थी। सेब से लाल गाल, जामुन जैसी काली भूरी आंखें, संतरे के फांकों जैसे रस भरे होठ। लड़की क्या थी, पूरी फलों की दुकान थी। कल्लू देखते ही फ्लैट हो गए। उधर कन्या ने चैट बॉक्स में लिखा, कल्लू जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? यह पढ़ते ही कल्लू चकरा गए। होश में आते ही फिर चैटिंग के मैदान में कूद पड़े। कुछ देर कल्लू उसकी और वह कल्लू की तारीफ करती रही। उसके बाद कल्लू ने मिस शालू से मिलने की इच्छा जताई, पर शालू के इस संबंध में अपनी विवशता दिखा दी। उसने लिखा कि वह अभी उसे परखने में कुछ और समय लेना चाहती है। फिर पुछ का एक दौर हुआ और शालू जी रुखसत हो गईं। उस रात कल्लू के सपने में सिर्फ शालू जी आईं। सपने में उन्हें अपनी सुहाग रात का दृश्य दिखा, जिसमें वह शालू जी का घूंघट उठा रहे थे। अगली रात शालू जी फिर चैट बॉक्स में आईं। इस बार प्रेम को थोड़ा और विस्तार मिला। कल्लू इससे ज्यादा संयम नहीं रख सकते थे। उन्होंने शालू जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसे शालू जी ने पूरे 2 मिनट के अंतराल के बाद
आखिरकार स्वीकार लिया। कल्लू के दिल में बैंड बाजे बज गए। कल्लू ने एक बार फिर मिलने के लिए बोला, मगर शालू जी ने प्रेम की कस्में दोहराते हुए मिलने की मजबूरी दोहरा दी। उसके बाद उन्होंने जालिम जमाने के बैरी होने आदि के साथ घर की गरीबी की मजबूरी भी दोहरा दी। बड़े संयम से कल्लू ने उनका श्रवण किया। शालू जी ने बताया, उनके घर में पैसे की बहुत किल्लत है। इतनी किल्लत है कि वे एक अच्छी जीन्स और शर्ट भी नहीं खरीद पा रही। हे राम, इतनी गरीबी! कल्लू सच में द्रवित हो गए। उन्होंने शालू जी का अकाउंट नंबर मांगा। थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार शालू ने अपने भाई का नंबर दे दिया। कहना ना होगा कि अगले ही दिन कल्लू ने अपनी तनख्वाह में से पूरे 2000 रुपये शालू जी के भाई के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद तो रुपयों के ट्रांसफ़र के साथ साथ प्यार की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। हद तो यहाँ तक हो गई कि कल्लू की सारी तनख्वाह शालू जी के प्रेम में काम आने लगी। हालात इतने बढ़िया हो गए कि एक दिन शालू जी की गरीबी दूर करने के लिए कल्लू रघु के सामने हाथ फैलाने पहुंच गए। जब कल्लू ने रघु से पैसे मांगे तो रघु चकित रह गए। उनका माथा ठनक गया। उन्होंने कल्लू को ऊंच नीच समझाने की कोशिश की, लड़की पर विश्वास न करने की सलाह भी दी, पर कल्लू उखड़ गए। उन्हें सब मंजूर था, पर कोई उनकी प्राण प्यारी पर आरोप लगाए, यह मंजूर नहीं था। वे रघु पर गर्म हो गए। घबराकर रघु ने उन्हें 500 रुपये उधार दिए। कल्लू के जाने के बाद रघु को चिंता ने आ घेरा। उन्होंने सोच लिया कि वे अब परम मित्र कल्लू को और नहीं लुटने देंगे। यह फैसला कर वे दफ्तर गए, साथियों से बातचीत की। बस अगले दिन से प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। पहले राउंड में गणेशन ने कल्लू से शालू जी के फेसबुक अकाउंट की थाह ली। डेविड ने उनसे शालू जी के भाई का अकाउंट नंबर निकलवाया। सारा डाटा डाला कंप्यूटर में तो पता चला कि शालू के भाई करमचंद कुलकर्णी नागपुर में रहते हैं। इलाहाबाद बैंक में उनका खाता है। अगले ही दिन रघु गणेशन और डेविड के साथ नागपुर पहुंचे। बैंक मैनेजर को सारी कहानी सुनाई। उनसे कुलकर्णी का पता लिया और पहुंच गए कुलकर्णी के घर। घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो मालूम चला कुलकर्णी दिन भर घर में रहते हैं, कंप्यूटर पर कुछ काम करते रहते हैं। शालू रानी के बारे में पूछने पर पता चला कि कुलकर्णी साहब की शालू रानी तो क्या, कोई बिटिया भी नहीं है, क्योंकि वे अभी तक कुंवारे हैं। सब चौंक गए और सारा मामला समझ में आ गया। रघु के नेतृत्व में जांच दल लौट आया। कल्लू को पूरी शालू कथा सुनाई गई। उन्हें बताया गया कि कुलकर्णी मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा है। उन्होंने कुलकर्णी पर केस करने की सलाह दी, पर कल्लू उखड़ गए। उन्होंने रघु को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। भला वे उनकी प्राण प्यारी शालू के न होने की बात पर कैसे विश्वास करते। उन्होंने प्रेम की पुष्टि के लिए फेसबुक खोला तो पता चला कि शालू जी तो अंतर ध्यान हो चुकी थीं। उन्होंने कई लोगों से चर्चा की, कंप्यूटर मैकेनिक को भी दिखाया, पर शालू जी तब भी प्रकट नहीं हुई। उस दिन वे खूब रोए। रोते रोते उन्होंने रघु को कोसा, क्योंकि उसी की गलती के कारण उन्हें शालू जैसी खूबसूरत लड़की गंवानी पड़ी थी। उम्मीद है आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। आप इस व्यंग रचना को आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। व्यंग के इस अनूठे सफ़र में हम सफ़र बने रहने के लिए आप यह चैनल
सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई व्यंग रचना के साथ। नमस्कार, सायोनारा।